नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनता दल एस के बीदर जिला के जेडीएस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी बाबूराव चिंचनसूर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जनता दल यस पंचरत्न रथ यात्रा में 10 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, कुमारस्वामी ने कहा। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने गुजरात की एक अदालत में राहुल गांधी की सजा की निंदा की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। जनता दल यस के बीदर जिला जेडीएस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी है और कहा कि इस माह में सच्चे दिल से इबादत कर अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और खुशियां मनाने की तौफीक अदा करे। इसी प्रकार नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भी सभी को रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि सभी पूरी श्रद्धा से यह माह के रोजे रखकर इबादत करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जमीन की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोकवाली के बयान की निंदा करते हुए दावेदार सिद्धरामैया स्वामी, जो भूखंड के मालिक भी है, उन्होंने कहा कि कलबुर्गी उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने इस तथ्य पर सवाल उठाते हुए एक निरोधक आदेश जारी किया कि भूमि को शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी और इसके लिए पेशकश की गई थी। शहर की गुल्लर हवेली सर्वे नंबर 57 के प्लॉट नंबर 31 में बिक्री। गुरुवार को यहां आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जिले के अधिकारियों ने 1 अगस्त 1973 को आदेश दिया था कि उक्त भूमि को गैर कृषि भूमि में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त संपत्ति दिवंगत सरदार मनोहर सिंह के पिता हरनाम सिंह की है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे पत्र लिखकर मुझे दे दिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर के गुल्लर हवेली के सर्वे नंबर 57 में रेसिडेंशियल साइट नंबर 31 है। वो सिद्धरामैया स्वामी वलद शिवजप्पा स्वामी ये प्रॉपर्टी के मालक और कब्जेदार है। इसके बावजूद बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और कमिश्नर ये दोनों मिली भगत से ये साइट नंबर 31 ये सीए साइट है बोल के ये पेपर पब्लिकेशन करे, नोटिफिकेशन करे और पेपर में भी इश्तिहार दिए हैं ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए है बोल के। ये मालूम होने के बाद सिद्धरामैया स्वामी और मैं कमिश्नर साहब से मिले, पूरे डॉक्यूमेंट लेके हम मिलके उनको पूरा क्लेरिफाई कर दिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सिद्धरामैया स्वामी उनको बिलोंग करता है, ये सीए साइट नहीं है, इसलिए इसके बारे में आप इश्तिहार देना और ये प्रॉपर्टी बेचना कानूनन ये इलीगल है, इसलिए आप नोटिफिकेशन से इस प्रॉपर्टी को निकाल दीजिए बोल के हम रिक्वेस्ट करें। लेकिन उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट को माना नहीं और ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो गए और इसलिए सिद्धरामैया स्वामी कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ में एक रिट अर्जी डाले हैं। उस रिट अर्जी में उच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दिया है। इस प्रॉपर्टी के संबंध में बेचने का काम बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं करना चाहिए बोल के स्टे ऑर्डर मिला है। और ये विषय ऐसा रहने के बाद वो बूढ़ा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष सदर साहब एक वो पत्रिका के सामने आके गलत बात बोल के गए हैं और ये प्रॉपर्टी सीए साइट है, हम अलॉटमेंट करते हैं, ऐसा कुछ बोल के गए हैं। ये गलत है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सिद्धरामैया स्वामी को बिलोंग करता है, इसमें बूढ़ा को कुछ कोई लेना देना नहीं है। यही चीज़ बोलने के लिए हम आज प्रेस मीट बुलाए। और एक वाली बाबू बताया कि ब्लैकमेल बोल के, अब उन्होंने जो ब्लैकमेल मेरे को बोले वो ब्लैकमेल का मतलब हमारे को मालूम नहीं। हम काम करके मैं यहाँ तक आया, हमारा मेहनत से हम यहाँ तक आए।
उन्होंने ब्लैकमेल क्या, अगर मैं वो कीचड़ के ऊपर पत्थर फेंके तो हमारे ऊपर आता, मैं उसको खाली खंडन करता हूँ। उसको मैं अगर उसका ब्लैकमेल बोले तो मतलब नहीं रहता, क्यों बोल तो उन्होंने बोला बोल के मैं नहीं बोलना, उसके लिए मैं उसको खंडन करता हूँ और मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। क्यों बोल तो क्या करा ब्लैकमेल, बीदर लोगों को छोटे से पकड़ के बड़े लोगों को सबको मालूम है कौन ब्लैकमेल करे, कौन क्या करे, कौन पैसा कैसा कमाए, कौन कैसा क्या करे बोल के सब बच्चों को मालूम है बीदर में। उसके बारे में मैं नहीं बोलता, उसके लिए मैं खंडन करता हूँ। और एक बार मेरे बारे में क्या भी बात करना है तो सोच समझ के बाद, जो सच है बोलना, नहीं बोलने का नहीं, सच है सो बोलना। ऐसा लोगों को गुमराह करके ऐसा बात करे तो अच्छा नहीं होता। कोर्ट में आप दावे करें ना, उसके स्टे भी मिला आपको। हाँ। किस तारीख को दावे करा आप, जब कब मिले हाई कोर्ट से? बेंगलुरु हाई कोर्ट, गुलबर्ग हाई कोर्ट। तब कौन से तारीख को डेट? एक मिनट, स्टे? हाँ ये 16 16 16/3 16/3 को 16 मार्च। कितना साइज है उसका? हाँ? साइज कितना है सर? ईस्ट वेस्ट 50 94481। हाँ, और एक बात, अभी जो मैं स्टे लेने के बाद पेपर में उन्होंने जो प्रेस मीट करे वाली बाबू, उन्होंने बोलने के बाद मेरे को एक 10-15 लोगों का फ़ोन आया कि बोले स्वामी साहब आप तो काम कर रहे, उन्होंने ब्लैकमेल करने वाला आपको ऐसा कैसा बोला। मैं बोला बोलन दे उनको, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नहीं साहब, हमारे को ऐसा अन्याय होगा। मैं बोला अन्याय होगा बोले तो फ़ोन पे नहीं चलता, तुम मेरे को डॉक्यूमेंट्स होना, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, सब मिलके करेंगे बोल के। उसके लिए अभी मैं एक अभियान अभियान क्यों बोला तो सभी जितना भी बूढ़ा ऑफिस में जितने लोगों को प्रॉब्लम होगा, कंस्ट्रक्शन परमिशन यानी प्रॉब्लम, वे क्या बोलते हैं एने करने को डाले तो लेआउट को प्रॉब्लम, जो भी लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होगा, हरासमेंट होगा, वो सब लोग एक इकट्ठा करके 8 या 15 दिन के अंदर मैं बड़ा इसको ये करके और एक बार प्रेस मीट करने वाला हूँ। उन्होंने क्या क्या करा बोल के सबके सामने और एक बार मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। 50/75। हाँ, गुरुनगर। 94481 20345 20345 सर। आपका प्रॉपर्टी में कुछ तो पैसे पूछे? हाँ, 5 लाख पूछे, एक 15 दिन के नीचे कमिश्नर। अब मेरे को मालूम होगा कि मेरा नोटिफिकेशन में मेरा है बोल के मालूम होगा, पेपर में देखा, देखने के बाद मैं एक दिन पूछा जाके तो क्या बोला कमिश्नर, वैसा नहीं है साहब, बोले कि 5 लाख रुपए जो डिलीट करते हैं बोल के। मैं बोला 5 लाख हमारा प्रॉपर्टी को हमारे को देने के लिए कहीं को देना बोल के बोला, नहीं अध्यक्ष जी बोले बोल के उन्होंने बोला मेरे को, ठीक है बोल के निकल के हम। एसटी कॉर्पोरेशन द्वारा युवाओं को बाइक वितरण किए गए। आज विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने निगम द्वारा जारी 120 बाइक में से आज 5 बाइक युवाओं को सौंपे गए। इससे युवा किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए उपयोग करते हैं। इस मौके पर एमएलसी अरली ने बात की। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज मेरे ऑफिस में एसटी कॉर्पोरेशन की तरफ से यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए बाइक दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके लिए 70,000 रुपये का पैकेज है इसका एक बाइक के लिए, और उसमें 20,000 रुपये लोन भरना है, 50,000 रुपये सब्सिडी है। इसलिए दिया गया है। ये बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ काम करे, कुछ डिलीवरी बॉय के नाम पे काम करते हैं, वो लोगों को ये दिया गया है। जहाँ अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो डोर टू डोर राशन भी देते हैं, दूध देते हैं, ऐसे कहीं काम कर रहे हैं। वो पैदल नहीं जा सकते और उनको कुछ मिलता नहीं, इसलिए ज़्यादा बाइक रहा तो ज़्यादा 2 लोगों को डिलीवरी कर सकता है और कुछ अर्न भी कर सकता है। अर्न करा तो अपने फैमिली को चला सकता है और खुद अपने बलबूते पे बैठा सकता है। बल्कि ये इरादे से हम लोग ये कार्यक्रम को उद्घाटन करें और बाइक डिस्ट्रीब्यूट करें आज। सर इधर में कितने लोगों को दिए अभी तक, कितने लोगों को आया ये? एसटी डिपार्टमेंट के तरफ से सारे ज़िले को 120 आया है। मतलब हर तालुका को थोड़ा थोड़ा आया है। हमारे बिदर तालुका में 20 आया था
20 आया था। 20 में हम 4-5 लोग हैं, मतलब मैं हूँ, रहीम खान साहब है, बंडप्पा साहब है, रघुनाथराव मलकापुरी जी है और भगवंत खोबा जी हैं। ये सब लोग अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, हम तुम इतना तुम इतना तुम इतना, उस हिसाब से हमारे हिसाब में 5 आए थे, वो 5 अपने टोटल 120 पे। अब राज्य के अन्य समाचार। बीजेपी के पूर्व एमएलसी बाबूराव चिंचनसूर बुधवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उन्हें उनके सदाशिवनगर स्थित आवास पर पार्टी में शामिल किया। चिंचनसूर ने हाल ही में भाजपा छोड़ दी थी और अपनी परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के पूर्व नेता चिंचनसूर 2018 में गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। कोली समुदाय के एक नेता उनका 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शामिल होना कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में आ सकता है। चिंचनसूर एक प्रभावशाली नेता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ प्रचार किया था। खड़गे 2019 का चुनाव हार गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस इस बार उन्हें गुरमितकल का टिकट देगी। शामिल होने के बाद बोलते हुए चिंचनसूर ने कहा कि वह कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा क्षेत्र में खड़गे की प्रभाव को नष्ट करना चाहती है। मैं यहाँ सुनिश्चित करने के लिए काम करूंगा कि कांग्रेस क्षेत्र में 25 टिकट जीत जाए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि मैसूरू में जेडीएस पंचरत्न यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में एक बड़े सम्मेलन में 10 लाख लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। समापन 26 मार्च को चामुंडी पहाड़ियों के तल पर स्थित उत्तनहल्ली में ज्वालामुखी श्री त्रिपुरा सुंदर देवी मंदिर के पास 100 एकड़ भूमि पर होने वाला है। एक मिनी रोड शो भी काम कर रहा है, जो श्री रामपुरा से शुरू होने की संभावना है। कुमारस्वामी ने मैसूरू में एक प्रेस मीट में समापन की योजना का खुलासा किया। हमने प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर की यात्रा की है। प्रतिदिन 50 से 60 गाँव को कवर किया है और मैंने पिछले 3 महीने में राज्य भर में पंचरत्न यात्रा के दौरान 86 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया है। हमें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और यह हमारी अपेक्षाओं से परे था। लोग इस बार पार्टी का समर्थन करेंगे और जेडीएस सत्ता में आएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मार्च को चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುर, बेंगलुरु और दावणगेरे में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक पहुंचेंगे। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री 25 मार्च की सुबह शहर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे पर उतरेंगे और हेलीकॉप्टर से चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುर जाएंगे, जहां श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया जाएगा।
व्हाइटफील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए मोदी दोपहर में वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेंगे और मेट्रो ट्रेन में सवारी करेंगे। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली जाने के लिए शिवमोगा जाने से पहले वो दावणगेरे जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस साल मोदी की यह 7वीं कर्नाटक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 12 मार्च को मांड्या में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे और धारवाड़ में IIT परिसर का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक में थे। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने गुजरात की एक अदालत में उनकी सजा की निंदा करते हुए कहा कि यह जनता का ध्यान हटाने का प्रयास था। अदालत ने गुरुवार 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए उनके बयान से संबंधित एक आपराधिक और दीवानी मानहानि मामले में दोषी पाया। उन्हें धारा 499 मानहानि और 500 अपराधी मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया। भारतीय दंड संहिता IPC के तहत जिसके लिए अधिकतम संभावित सजा 2 साल कारावास है, उन्हें जमानत दे दी गई और उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया गया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि राहुल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे का इस्तेमाल महत्वपूर्ण मामलों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। भाजपा सरकार केवल महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों से ध्यान हटाने के लिए श्री राहुल गांधी के खिलाफ इस मानहानि के मामले का उपयोग कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे लोगों और हमारे देश के लिए सवाल पूछती रहेगी और इस तरह की रणनीति हमें नहीं रोक सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने KR-पुरम व्हाइटफील्ड लाइन शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु की योजना की आलोचना की है। इससे असंतुलित, असंबद्ध और डिस्कनेक्ट परियोजना कहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे एक मेट्रो लाइन कहते हुए कहा, जो कहीं से भी कहीं नहीं जो जोड़ती है। उन्होंने कहा कि PM मोदी आधी अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले झोला छाप डॉक्टर बन गए हैं। प्रधानमंत्री 25 मार्च को बहुप्रतीक्षित मेट्रो लाइन का शुभारंभ करने के लिए बेंगलुरु जाने वाले हैं। एक बयान में सुरजेवाला ने बताया कि हाल ही में कर्नाटक में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई उच्च बजट परियोजनाएं अधूरी है, जैसे कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे और शिवमोगा हवाई अड्डा। इसी तरह बैयप्पनहल्ली से KR-पुरम मेट्रो स्टेशनों तक मेट्रो लाइन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और अगले 6 महीनों तक चालू होने की संभावना नहीं है। स्पष्ट रूप से बैयप्पनहल्ली और KR-पुरम मेट्रो स्टेशनों के बीच पर्पल लाइन की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ तक KR-पुरम और व्हाइटफील्ड के बीच बंद और स्टैंड अलोन मेट्रो लाइन अधूरी है, जिसमें अधूरी लाइन प्लेटफॉर्म स्टेशन भी शामिल है। इस सब एक गंभीर अवहेलना और यात्रियों के लिए खतरा है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा है। वास्तव में KR-पुरम और व्हाइटफील्ड के बीच पूरे खंड में मेट्रो स्टेशन पर अधूरा काम है। भारत के चुनाव आयोग ECI ने हाल ही में घोषणा की कि बेंगलुरु के 3 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरित और मृत के रूप में पहचाने गए मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करने और सुधार करने का एक और अवसर मिलेगा। यह निर्णय शिवाजी नगर, शांति नगर और राजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र में 16,040 मतदाताओं को स्थानांतरित या मृत के रूप में पहचानने के बाद आया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैध मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सके। ECI ने कहा कि वे उन लोगों को नोटिस भेजेंगे जिनके नाम मतदान सूची में स्थानांतरित या मृत के रूप में पहचाने गए हैं। नोटिस में प्रस्तावित विलोपन की एक सूची होगी और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकार द्वारा क्षेत्र में समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ECI द्वारा जारी कागजी अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने बताया, ECI एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल मतदाताओं को हटाने का आग्रह करते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है। हम कोर्ट में अपील करेंगे। यह SOP का स्पष्ट उल्लंघन है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जनता दल यस के बीदर जिला के JDS के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी है। बीजेपी के पूर्व MLC बाबूराव चिंचनसूर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जनता दल यस पंचरत्न रथ यात्रा में
10 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है, कुमारस्वामी ने कहा। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने गुजरात की एक अदालत में राहुल गांधी की सजा की निंदा की। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।